फिजिक्स में आगे हम लोग को पढ़ना है इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे ना जी, देखकर तो डिफाइन करते रहो, लिख लोगे, बोल दे रहे हैं हेडिंग देखकर वाला कहाँ से स्टार्टिंग में जो पॉइंट लिख लो, हम बोल दे रहे हैं आप लिखते रहो, व्यतिकरण हेडिंग है व्यतिकरण। बताएंगे जब एक माध्यम में दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे जब एक माध्यम में दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें संचरित होती हैं तो परस्पर अध्यारोपण के फलस्वरूप कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ बिंदुओं पर घट या शून्य हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर घट या शून्य हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट लाइन को बदल देंगे। जिन बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ती है, जिन बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ती है उसे संतोषी व्यतिकरण और जिन बिंदुओं पर तीव्रता कम हो जाती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। बस क्योंकि इधर मैंने आपको बताया था कि वेव ऑप्टिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके लिए अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो रे ऑप्टिक्स से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से हमने कई चीज़ों को पढ़ा, 6-7 दिन हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा करते रहे और उसमें हमने आपको परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, मानव प्रकाशित बहुत सी घटनाओं को पढ़ा जो कि रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ये हाई स्कूल का भी पहले से कोर्स रहा है तो चूंकि वो चीज़ें हमें आसान भी लगती हैं और समझ में भी आता है। इधर अगर हम बात करें तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो वेव ऑप्टिक्स से आ रहे हैं और वेव ऑप्टिक्स की जो पहली घटना आप पढ़ने जा रहे हो वो क्या है, जिसको इंग्लिश में इंटरफेरेंस क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। हमने आपको बताया भी था कि व्यतिकरण क्या चीज होती है, इसको अपने 2-3 दिन पहले क्लासों में देखा है। व्यतिकरण क्या चीज थी,
हमने बताया था कि जब कभी भी एक प्रकाश स्रोत होता है तो उससे केवल एक तरंग निकलती है, क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो प्रकाश को तरंग मानेंगे। और जब कोई एक प्रकाश स्रोत होता है, प्रकाश स्रोत का मतलब जो प्रकाश को उत्पन्न करे, जैसे मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब, लैंप, और ये जब एक होते हैं तो उससे कितनी तरंगें निकलती है? एक, जिससे कि पूरे के पूरे माध्यम के कण कंपित हो जाते हैं, मतलब कंपन करने लगते हैं और इससे उजाला आ जाता है। हमने यहाँ पे आभास भी कराया था कि एक उजाले रूम में और एक अंधेरे रूम में क्या फर्क होता है। एक उजाले रूम में जितने भी रूम के हवा के कण हैं वो क्या कर रहे हैं, इसलिए उजाला है, और अंधेरे रूम में वही लोग कंपन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उजाला नहीं है। जहाँ पे कंपन तेज हो रहा है वहाँ पे तीव्रता ज्यादा है, और जहाँ पे कंपन धीरे हो रहा है वहाँ उजाला कम है। अब अगर कोई एक प्रकाश स्रोत से एक तरंग निकलती है तो लगभग पूरे रूम के कण कंपित हो जाते हैं, मतलब कंपन करने लगते हैं। लेकिन जब दो तरंगें चलती हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्या होता है कि जब दो तरंगें आपस में एक दूसरे पे अध्यारोपित होती हैं, मतलब ओवरलैप करती हैं, चढ़ती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी कभी बहुत। हमने बताया था कि जब तरंगों के दो तरंगे जब समान फेज में, समान कला में मिलती हैं तो ज्यादा नीचे या ज्यादा ऊपर चली जाती हैं। ऐसे कंडीशन में वहां का कंपन बढ़ जाता है और तीव्रता बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ पे विपरीत फेज में मिलती हैं, एक नीचे और एक ऊपर, तो वहां का कण हिल ही नहीं पाता है, और इसलिए वहां कंपन ना हो पाने की वजह से रोशनी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, वहां तीव्रता नहीं रह जाता, प्रकाश नहीं रह जाती, कोई ऊर्जा नहीं रह जाती है। और इस तरह की घटना कि जब किसी माध्यम में दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो कुछ बिंदुओं पे तीव्रता का बढ़ जाना, जबकि कुछ बिंदुओं पे शून्य हो जाना या घट जाना, इसी घटना का नाम क्या रखा गया। और जहां जहां पे बढ़ता है उसे एक अलग नाम दिया जाता है संकोची कण, और जहां जहां पे घटता है उसे एक अलग नाम दिया जाता है विनाशी कण। क्लियर हो? आगे बताएंगे, फिगर बना लो उसका, ध्यान से देखना। ये एक पर्दा है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्रकाश को उधर नहीं जाने देगा। आपने यहाँ पे एक सोर्स रखा, सोर्स का मतलब बल्ब, प्रकाश स्रोत का सोर्स बल्ब भी होता है, लाइट निकलेगी। यहाँ हमने क्या किया है कि एक छिद्र कर दिया है, झिर्री। अब आप माइंड में समझना झिर्री क्या होती है। झिर्री और छेद में थोड़ा सा फर्क होता है। छेद को हम लोग इंग्लिश में होल कहते हैं, जबकि झिर्री को स्लिट कहते हैं। जब किसी भी पॉलीथीन में एक सुई चुभा दोगे तो जो बन जाएगा उसे छेद करेंगे। एक पॉलीथीन लगा लो, एक पर्दा लगा लो, उसमें एक सुई चुभा दो या कोई कीला चुभा दो तो क्या बनेगा वहां, होल। एक पर्दे में अगर एक पत्ती से ऐसे चीर दो तो कुछ पतला सा लाइन बन जाएगा कि नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, झिर्री। हिंदी में झिर्री, इंग्लिश में स्लिट। ये छेद किया गया है कि झिर्री। यहाँ बल्ब है, एक पर्दा लगा है, पर्दे में से पत्ती से चीर दिया गया है, जैसे चीरे हुए को हम लोग झिर्री करते हैं। ये झिर्री अपने कपड़े में भी अक्सर देखे होंगे, जब एक धागा निकल जाता है कहीं से तो कपड़े के नीचे झिर्री बन जाता है, जब एक धागा बीच से निकल जाए। ऐसे झिर्री से प्रकाश निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मान लीजिए हमने झिर्री जो लिया है वो यहाँ पे लिया है, तो यहाँ से प्रकाश तरंगें चल रही होंगी, ध्यान से देखना। ये क्या चीजें हैं जी, तरंग। ये गाढ़ा और डार्क क्यों बता रहे हैं, तरंग आपको पता होगा ना ऐसे चलती है, जब ये उठ रही है तो उसको गाढ़ा कर दे रहे हैं, और जब गिर रही है तब फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। अब वो लहर की तरह प्रकाश, क्योंकि बल्ब से प्रकाश तरंग के रूप में निकल रही है। अच्छा, तरंग में निकलती है नहीं, ये तरंग में भी चलती है और कण दोनों पर गिरता है। क्योंकि हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग उसके पार्टिकल नेचर की स्टडी नहीं कर रहे हैं, वेव नेचर की स्टडी कर रहे हैं, तो वेव मानेंगे। और यहाँ से तरंग कैसे निकला, ध्यान से देखना। तरंग उठा गिरा, उठा गिरा, उठा गिरा, ऐसे चल रहा है, मतलब कुछ इस तरह का होता हुआ जा रहा है। ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पहुंचेगा, कभी आपने देखा है अगर पानी में, हम लोग खेत में जब पानी चलाते हैं तो उसमें पेड़ को काटना पड़ता है, काट दोगे तो उसमें से अगर इस पार खेत वाले पानी में लहर बनाओ तो लहर बढ़ते 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 बढ़ते, लेकिन जब पेड़ पे पहुंचेगा तो जहां कटा रहेगा वहीं से निकल जाएगा थोड़ा सा, और बाकी सब रुक जाएंगे। मतलब यहाँ से लहर निकलेगी फिर गिरेगी, छोटा सा। ध्यान से देखना बाबू, क्योंकि वेक्टर को समझना थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होता है, कल्पना करके ही समझा जा सकता है।
फिर ये आगे बढ़ रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक पर्दे और लगा दिए, हमारा फिर दूसरा स्क्रीन आ गया। इस स्क्रीन को भी ट्रांसपेरेंट नहीं रखा गया है, तब लाइट उधर पार नहीं कर पाएगी, ऐसा पर्दा है कि लाइट उधर जा नहीं पाएगी। जो यहाँ से निकला है उस लाइन से सम्मिलित इसके सिधाई से जितने दूर पे ऊपर उतने दूर पे नीचे 2 स्लिट फिर कर दिए गए। छेद के गए हैं झिर्री, मतलब पहले पर्दे में एक झिर्री, अब अगले पर्दे में। अब बताओ 2 बार खुला है तो पानी दोनों से निकलेगा, लहर दोनों से निकलेगी। निकलेगी कि नहीं? पहले हम एक को बना रहे हैं, एक वाला निकल रहा है, यहां से भी निकलना शुरू होगा। एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, मतलब 2 तरह के एक दूसरे पे जब ओवरलैप कर रही हैं तो इसको आप फाइनल स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको कई पट्टियां मिलेंगी। क्या मिलेंगी? पट्टियां। अब ध्यान से देखना, ये सीधा यहीं पे आ रही है। यहाँ पे देखो दोनों कौन वाले मिल रहे हैं? डाट वाले, दोनों डाट मिल रहा है कि नहीं? यहाँ पे मतलब दोनों नीचे गिराने वाले मिल रहे हैं, मतलब वहां तीव्रता बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, मतलब सबको उसी वेक्टर होगा। यहाँ पे बताओ दोनों ऊपर वाले मिल रहे हैं, दोनों गाढ़ा वाले हैं, लेकिन एक पॉइंट अभी आपको बहुत दिखाते हैं, जैसे ये पॉइंट देखो, एक गाढ़ा वाला है, इधर वाला ऊपर उठा रहा है और इधर वाला इसमें में की मतलब वो विपरीत फेज में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी घटना हो जाएगा? मतलब ये पॉइंट ब्राइट हो जाएगा, चमकेगा, ये भी ब्राइट हो जाएगा, बट ये अंधेरा हो जाएगा। और ऐसे कई बिंदु आपको मिलेंगी जिसपे तीव्रता ज्यादा और कम मिलेगा। इसी घटना का नाम क्या रखा गया है? सिर्फ स्क्रीन पे ले पाते हैं, हमें बीच में पट्टियां मिलती हैं, बीच में ब्राइट होता है, चमकता है, फिर यहाँ डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे कंटिन्यू। ब्राइट माने चमकना, डार्क मतलब अंधेरा। और ये कंटिन्यू एक पट्टियां मिल जाती हैं, इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। ये पट्टियां कैसे मिलती है? इस पट्टियों को आपने जेब्रा क्रॉस देखा? रोड पे पार होते समय पट्टी काला सफेद, काला सफेद, काला सफेद, एकदम सेम टाइप की पट्टी इसमें तैयार रहती है। चमकता हुआ अंधेरा, चमकता हुआ अंधेरा। और वो चीज हमें देखने को मिल जाता है कि इंटरफेरेंस के रिजल्टेंट्स क्या आ रहे हैं। इसके बारे में यंग सर ने एक प्रयोग भी किया है, द्विजीवी प्रयोग, उस प्रयोग को भी आगे चल के बताया, तो इसके बाद प्रयोग को बताएंगे। लेकिन व्यतिकरण को डिफाइन करने के लिए आपको इतना ही जानना है, क्या चीज है कि जब कोई प्रकाश की तरंगे एक नहीं कितने या तो अधिक भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए। जब किसी एक माध्यम में 2 प्रकाश तरंगें संचरित होती हैं, चलती हैं, तो वो परस्पर अध्यारोपण के कारण, परस्पर अध्यारोपण मतलब एक दूसरे पे चल जाने के कारण कुछ बिंदुओं पे तीव्रता को बढ़ा देती हैं, जबकि कुछ पे शून्य कर देती है, घटा देती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जहाँ पे बढ़ाती है उसे संकोचित, और जहाँ पे शून्य करते उसे नीचे फिगर्स डायग्रामिक थोड़ा सा बना लोगे। बनाना है कि इसको भेज देंगे? भेज देंगे जी, वहां से देख लेना, वो बनाने का प्रैक्टिस कर लेना। चीजें समझ गए हो ना जी? आप लोग ग्रुप में हो ना? नहीं होंगे तो ज्वाइन हो लेना। ध्यान से आगे बढ़ते हैं। व्यतिकरण में सबसे बड़ी एस्पेक्ट आता है बात नहीं कि अगर 2 तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो उनके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज कैसे हम पता करते हैं? अगर बाई चांस मान लीजिए आपके पास ये S1 सोर्स है और ये S2 सोर्स है, मतलब पहला बल्ब हो, एक बल्ब से व्यतिकरण होगा? नहीं। एक बल्ब से करोगे तो फिर द्विजीवी बनाना पड़ेगा ताकि दूसरा निकले, मतलब वो 2 बल्ब की तरह काम करे। अगर 2 बल्ब आपने जला दिया, यहाँ से तरंग निकलेगी कि नहीं? निकलेगी। तरंग को इस तरह हम दिखा रहे हैं। मान लेते हैं इसकी जो समीकरण है y1 = a1 sin ωt, क्या है? और प्लस ϕ1 आपको क्या होता है ना? कला आपको बता चुके हैं करंट वाले में। कला क्या होती है? कला वो साइकिल की अवस्था को बताती है, जैसे हमने पेंडुलम में बताया था।
कि जब पेंडुलम यहाँ होता है तो 0 डिग्री फेज में होता है, यहाँ 90 डिग्री हो जाता है, फिर 180, फिर 270, फिर 360, एक चक्कर पूरा हो गया। 90, 180, 270, 360। आपने करंट में भी देखा कई जगह पे धारा विभवांतर साथ चलते हैं, कहीं विभवांतर 90 अंश आगे होता है, कहीं विभवांतर 90 अंश पीछे होता है, ऐसे कि हमने इसी सर्किटों में पढ़ा है। ये बता रहा है कि ये पहला एक ऐसा तरंग है, पहला सोर्स ऐसा है बल्ब जो A1 एम्पलीट्यूड करा रहा है। A1 का मतलब जैसे मान लो A1 बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर वाला कंपन करा रहा है। कितना? मुख्य अक्ष से 3 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है और 3 ऐसे ऐसे करते जा रहा है। मान लीजिए ये 5 वाला है, या इधर से भी तरंगे आ रही हैं। y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस phi2, इसका दूसरा पेज। अब बताओ जहां पे ये दोनों टकराए होंगे, जहां पे इनके वेव्स मिले होंगे, यहां टकराए नहीं? ये पार्टिकल, जो ये पार्टिकल है, ये कौन सा मोशन करेगा? इसकी वाइब्रेशन क्या होगी? आपको यही जानना है कि ये जैसे मैंने पानी में लहर उत्पन्न कर रहे हो, वैसे हमारे प्रकाश स्रोत माध्यम में तरंगे उत्पन्न करते हैं। पहला बल्ब कर रहा है 3 सेंटीमीटर वाला चल रहा है और ये इधर से 5 वाला आ रहा है, तब तक यहाँ दोनों लड़े। अब ये बताओ पार्टिकल किसकी बात मानेगा, 3 वाले का या 5 वाले का? दोनों के रिजल्ट का बात मानेगा। अगर 3 और 5 दोनों सेम में पड़ गए तो कहेगा भाई 8 का करते हैं। अगर दोनों नीचे सेम में पड़ गए तब भी 8 का, उल्टा पड़ गए तब 5 में से 3 घटा के 2 का कराएगा। हो सकता है किसी एंगल पे पड़ जाए, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, तो कुछ और भी रिजल्टेंट आएंगे। हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ का रिजल्ट y बराबर a नेट, नेट मैदान होगा रिजल्टेंट, y नेट बराबर a नेट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नेट पे वाइब्रेट कर रहा है। तो आप यहां से y नेट निकाल सकते हो। y नेट निकलता कैसे है? y1 प्लस y2 करके, y1 प्लस y2 करके, मतलब दोनों वेवों को जोड़ के जब जोड़ा गया तो हमारा यही रिजल्ट आया। क्या आया? y नेट बराबर क्या आया? a नेट साइन ओमेगा टी प्लस, लेकिन ये दोनों नेट को निकालना पड़ा। जहां a नेट कैसे निकलता है किसी को याद है? रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 अवकाश फाई क्या है? कलांतर। मतलब मान लो फाई1 छोटा चल रहा है, फाई2 ज्यादा चल रहा है, तो ज्यादा में से कम। जहां फाई बराबर आप बता देना कलांतर है, क्या चीज? कला में अंतर। मान लो पहला 30 डिग्री पे है, दूसरा 90 डिग्री पे है, तो कितने का कलांतर आएगा? पहले 30 डिग्री के पेज पे है, ये 90 डिग्री के पेज पे है, कलांतर कितना आएगा? 90 माइनस 30, 60 डिग्री। पहला 10 डिग्री पे है, दूसरा 15 डिग्री पे है, 5 का कलांतर है। कलांतर माने कला में अंतर, जिसको आप समझ सकते हो I2 माइनस I1, दैट इज ए कलांतर। ये कलांतर ही फाई यहाँ रखा जाएगा और ये आपको बताएगा कि आपका A नेट क्या होगा। A नेट मतलब आपका ये कितने से वाइब्रेट करेगा। फाई नेट कैसे निकालोगे? फाई1 जो कम वाला है प्लस tan इनवर्स A2 साइन फाई। फाई तो समझ रहे हो क्या है? फाई1 फाई2 नहीं है, फाई माने ये कलांतर, और a1 प्लस a2 cos फाई। ये आपको बता के देगा कि आपका जो कण अब कंपन करेगा उसकी कला क्या होगी। जो पहला वेव आ रहा है उसका आयाम a1 है और उसका कला फाई1 है। जो दूसरा आ रहा है उसका आयाम a2 है और कला फाई2 है। लेकिन जब दोनों टकरा रहे हैं, अध्यारोपित हो रहे हैं, तो वो कण ना तो इनकी बात मानेगा ना इनकी बात मानेगा, वो अपने रिजल्ट का बात मानेगा और उसका जो आयाम होगा ना a1 होगा ना a2 होगा बल्कि a नेट होगा। उसका कला ना फाई1 होगा ना फाई2 होगा बल्कि उसका कला फाई नेट होगा, जो कि यहां से निकाला जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन आप नोट कर पाओगे, नोट कर लो।
हाँ लिखो उसके नीचे